और मैं आई और मैंने कहा लामिया मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत स्टोरी सुनी थी, लोग यहाँ पे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वापस चले जाते हैं लाहौर से, उनका कुछ नहीं होता। मैंने कहा मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैं यहाँ से वापस तो नहीं जाऊँगी। तो बस फिर वो होते 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 वन थिंग लेड टू अनदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कांट थैंक लामिया इनफ कि मैं जिस पोजीशन में मैं यहाँ पे आई थी, अब जिस तरह आई हैव माय प्लेस, आई हैव एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थिंग्स आर कमिंग, दे आर वर्किंग आउट। सो या लेकिन 10 दिन का काम तो नहीं होगा, तो फिर तो बढ़ गया होगा। हमारा 10 दिन का काम था, फिर हमारा ब्रेक आ गया कोई 10-15 दिनों का, उसके बाद फिर 10 दिन का काम था। सो वो करते करते पहले तो मैं एक दोस्त की तरफ रह रही थी, आई टुक एक महीना मैं हॉप करती रही जगह कि अच्छा चलो ये वो, और उसके बाद मैंने कहा नहीं अब मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, मैं इस तरह इसको नहीं कर सकती हूँ। और मैंने प्रोडक्शन हाउस को भी कहा था कि मैं यहीं पे रहती हूँ। फिर आई गॉट अ कमर्शियल व्हेन आई केम हियर, आई लैंडेड हियर एंड आई वाज लाइक अल्लाह मियां, मैं आई डोंट वांट टू आस्क माय मॉम, उन्होंने मुझे कहना नहीं तुम आके यू हैव सच अ गुड डिग्री, गो गेट अ जॉब, यू नो सेटल हो जाओगी। तो एक कमर्शियल आ गया, फिर एक और कमर्शियल आ गया, फिर आई गॉट माई ओन प्लेस माशाल्लाह। फिर आई कॉल माई मॉम के मम्मा यहाँ पे इस्त्री और एसी और ये सब घर में डिस्पेंसर ये आपने तो हमें दिया, वही तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देन शी वाज लाइक आई एम सेंडिंग यू मनी, अपना अपार्टमेंट फर्निश कर लो। क्यूट। सो दैट्स सो नाइस ऑफ हर। या सो हाउ वाज फर्स्ट डे एट शूट, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने, क्या एक्सपीरियंस था? आई थिंक माई ये वाला मेरा कैमरा का जो वो एक झिझक होती है ना वो उतर गई थी। हाँ लेकिन फिर भी या इन फ्रंट ऑफ सी वो ऐड हो रहा होता तो छोटा सा होता है ना। हाँ। और वो करके ये तो एक पूरा सीन, सामने भी एक्टर 10 लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर आपको काइंड ऑफ इम्तिहान है आपका, यू नो पास हो या नहीं हुए नंबर उसी बात के। यस तो ये क्या पहला सीन क्या था और कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फ्रांस के सेट पे गई थी, तो मेरा पहला सीन था, बड़ा मुश्किल सीन था वो कि मुझे कॉल आती है और मेरी अम्मा की डेथ हो जाती है। पहले सीन का पहला शॉट ये है कि मुझे, और वो अभी मैं उस चीज़ को प्रोसेस कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैंने एकदम से उस रोने वाली वर्ड्स पे नहीं चले जाना, तो आई हैव टू टेक इट द मोमेंटम। वो सीन पहला शॉट है और मैं खड़ी हुई हूँ और पहली बार मैं डायरेक्टर और कास्ट के सामने, और जैन मेरे सामने खड़े, जैन अफजल है, ही इज़ अ रियली गुड एक्टर, और फराह जी थी। मैंने वो सीन बस उस तरह किया कि यू नो कि दिस इज़ हैपनिंग, एंड वो वाली जो मेरा देयर इज़ अ प्रोसेस दैट आई डू, और वो सीन हुआ और खुद ही आंखों से आंसू आ रहे हैं और मैं पूरे उस कैरेक्टर में जा चुकी थी, एंड माय डायरेक्टर वाज सो हैप्पी, ही वाज लाइक दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन, दिस वाज नॉट दैट यू वर सिटिंग एंड ये वो। तो वो जब अच्छा होने लगा ना, मैंने कहा अच्छा चलो अब यहाँ से एक जो है ना कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, ये तो बड़ा अच्छा है। अब तो डायरेक्ट तो सारी एक्टिंग क्लासेस काम आ गई, वो काम आ गई, वो बहुत सारी टेक्निक्स काम आ गई जो मुझे उन्होंने मेरे कोच मुझे सिखाते होते थे कि यू नो आंसू को होल्ड कैसे करना है, लेकर कैसे आना है। हर टाइम यू डोंट हैव अ सेट ऑफ इमोशन जिसको आप बाहर लेकर आते हो, हर वक्त आपके पास कुछ नहीं होता आपके उसमें। सो देयर आर टेक्निकल टेक्निक्स ऑल्सो जिनसे आप वो चीज़ें अपनी चेहरे के ऊपर ला सकते हो, तो दैट रियली हेल्प मी। सो ऑल दोज न्यू पीपल जो सोच रहे हैं आने का, देखें कितनी हेल्प होती है, बजाय इसके कि यहाँ की रगड़ा खाएं, लोगों की जजमेंट्स को वो फेस करें, सीख कर आइए थोड़ा सा और आते साथ इम्प्रेस करते हैं जैसे हिरा ने किया था। ओके, तो ज़ारा नूर से कैसे मुलाकात हुई? फैन थी आप उनकी पहले? मैं तो हाय दिल बेचारा पे नाचने वाली अबाब हूँ, यू नो। तो क्या किया फिर? मैं ज़ारा को जब हम पिक करने गए पहले दिन और ज़ारा गाड़ी में आके बैठी, मैं तो फुल स्टार स्टक। मैंने कहा ज़ारा आई एम स्टार स्टक, और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, और मैं तो शी वाज सच डार्लिंग, she became my sister in the process. She was so sweet to me. मुझे समझाना, गाइड करना, ये करो ऐसे, ये she's very friendly. She's a जान, बातूनी भी बहुत है माशाल्लाह। हाँ, तो आप लोग की तो काफ़ी चलती होगी। हाँ, हम लोग, और मैं मोस्टली सुन रही होती थी और वो मुझे शी वुड जस्ट टेक मी आउट फॉर कॉफ़ी ऑल्सो, एंड शी न्यू दैट आई वाज अलोन हियर एंड शी वुड गाइड मी। सो मेरा एक सफ़र जो आगाज़ हुआ था ना वो ज़ारा के साथ हुआ था, और मैं वो कभी भी वो वापस नहीं कर सकती जो उसने मुझे वार्मथ दी थी। आई ट्राई कि ये मैं किसी के साथ किसी को पास ऑन करूं। इंशाल्लाह यू विल, इंशाल्लाह यू विल। इट्स नाइस टू हियर। अच्छा, मतलब आप दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके, यू आर सो यंग एंड न्यू, और दोनों में ही जो कास्ट है माशाल्लाह से अच्छी खासी बड़ी कास्ट थी, दोनों बड़े नाम थे जिनके एक्सपीरियंस से ज़्यादा, स्पेशली मेरे हम सफ़र में तो लाइक सवा जी एंड वसीम अब्बास, यू नो यू आर वर्किंग, एंड देन फरहान एंड यू नो, और सब लोग लाइक टैलेंट की पावर हाउसेज हैं। बिल्कुल। तो कितना थोड़ा स्ट्रेस फील होता था टू कि अपने ग्राउंड उनके सामने होल्ड करना और ऐसे कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करना, क्या स्ट्रेस होता है, एक्साइटमेंट होती है, और यार ओके क्या प्रोसेस होता है? आई थिंक हम जब व्हेनेवर वी आर नर्वस एंड एक्साइटेड,
आपकी हार्ट बीट बहुत ऊपर जा रही होती है, अंदर जो आपका बॉडी जो फंक्शन कर रही होती है वो सेम तरह कर रही होती है व्हेनेवर यू आर एक्साइटेड एंड नर्वस. सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि व्हाट यू हैव टू मैनिपुलेट योर इमोशन. ठीक है. मैं जब सबा जी के सामने पहली बार गई तो मेरी हाथ में, और मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ट्रेम्बलिंग, और मैं ऊपर से होती हूँ नहीं मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ और ये वो. तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ बिन के सामने सीन ठीक हो जाए, और मतलब ये कहेंगी ये क्या, अगर मेरी वजह से रीटेक्स हो रहे हैं तो ये क्या लड़की, मतलब. अच्छा, उनकी तो आपकी बड़ी क्लोज सीन है ना, इट्स नॉट कि दूर दूर, ये तो माँ बेटी वाला सीन है, जो बड़ा इंटेंस सीन है. हाँ. But everybody was, because everybody knew I'm a new person and this is my second project और ये वो, but they were so comfortable. My director सबा जी, वसीम सर तो मुझे ऐसे लगता था कि बाकी मेरे अब्बा हैं. He would just applaud you so much and you know encourage you. तो वो आपको एक वो बहुत ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो. सबा जी भी she is very helpful. So उनसे लोग बड़ा डरते हैं, but she is a sweetheart. Okay. So अच्छा, तो पहला सीन सबा जी के साथ कैसे हुआ? वो भी जब उनके साथ शुरू हुआ तो मैं उनकी आंखें देख रही होती थी, क्योंकि वो अपनी आंखों से बात करती हैं कि वो ऐसे कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं. और फिर मैं पहले एक दो दफ़ा नर्वस होगी, बट देन शी वाज लाइक रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, यू नो इसको इस तरह से करो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत फिर जा रहा है तो करो. एंड देन फिर उसके बाद से यू नो. और जब फरहान का सामना हुआ तो बिकॉज़ आप गाने भी सुनना पसंद है, डांस भी पसंद है, वो तो आप. हाँ बिल्कुल. अच्छा, क्योंकि मेरे वो भाई बने हुए, आई कॉल हिम फरहान भाई फॉर सम रीजन. वो तो अलहदा बात है, बट व्हेन आई सॉ हिम का सामना पहली बार तो यू विल बी लाइक या बिल्कुल. और मैं उनका वो गाना बड़ा बिंज करी थी उस टाइम पे, ना छेड़ मलंगानू. ओह ओके. और मैंने उन्हें देखा और मैंने कहा मैं तो मेरी ज्यादा बात है अल्लाह मियां, मैंने कहा अल्लाह मियां मैं कहाँ आ गई हूँ. इनको मैं कहाँ देखती थी, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ. सो बट ही वाज आल्सो वेरी स्वीट, वेरी प्रोफेशनल, अपना काम करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, वो वाला उनका सीन है. सो या ओके. अच्छा, इंडस्ट्री में जब अभी आप एंटर हुई हैं तो फेवरेटिज्म, कनेक्शंस, नेपोटिज्म, ऐसी बातें बहुत सुनते हैं. आपको कुछ खुद पर्सनली फेस करना पड़ा है या आपका जर्नी अभी तक काफ़ी स्मूथ गया है? यार अगर राबिया मैं आपसे ये कहूँगी कि ये नहीं है तो मैं गलत कहूँगी, ठीक है, क्योंकि ये होता है. आपके फेवरेट्स को काम भी मिलता है, जिनके कनेक्शंस होते हैं, सब लोग उनके लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहीं से कास्टिंग हो रही है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्टेन ग्रुप टू यू नो मूव फॉरवर्ड में जाने के लिए. या पर आई थिंक क्राफ्ट विंस एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज मैंने बड़ी कोशिश की कि यू नो मैं नहीं कर सकती कि मैं आपके साथ भी चमी हो रही हूँ, उधर भी चमी हो रही हूँ. मुझे काम करना है, काम की बेस पे जो मुझे कोई आगे ले जाएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं. रिस्क तो अल्लाह मियाँ देते हैं ना, काम वो देते हैं. तो बड़ी मैं डिसहार्ट होती थी कि यार मुझे पता है कि शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इस इंसान से बहुत बेहतर हूँ यार जो इस टाइम ये काम कर रहा है, और मुझे पता है ये यहाँ पे क्यों है और मैं यहाँ पे क्यों नहीं हूँ. तो वो आपको फील होता है ऑब्वियसली, बट फिर आप अपना फैसला अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो तो वो. बट रूमी, आई थिंक आई गॉट इट इन द फर्स्ट मीटिंग. I went to meet these people and they were like we're casting for a show and everything. और मैंने कहा मैंने एक supporting कर लिया, but I want कि मैं you know I want to do a lead project and I know I have this potential if there's a chance given. So they were like we're doing this, if you do this, you know, अगर ये समझ में आया तो. और वही हुआ. रूमी के बाद इंशाल्लाह जो अब नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आई एम सो एक्साइटेड. जस्ट a week and a half to go and it will be on air. Oh, mashallah, we have shot half of it. Okay. Alhamdulillah, and that's with Thereby also. Okay. So ठीक है, हम उस पे आते हैं. हाँ, उसमें डिटेल में बात करते हैं जब हम जर्नी के जैसे हम चलते जा रहे हैं. तो आपका क्या चैलेंज था आपके सफ़र में, जो भी एक्टिंग में जब रोल्स नहीं मिलते थे, रोल्स अच्छे आके हाथ से निकल जाते थे, क्या हो रहा था? आपको काम ऑफर हो रहा होता है. मुझे काम ऑफर हो रहा था, मुझे स्क्रिप्ट्स भी ऑफर हो रहे थे, लेकिन मुझे एक लीड कैरेक्टर भी ऑफर हुआ था, बट वही रोती धोती लड़की जो पिट के आ गई है अपने मियाँ से, या एक टॉक्सिक वो वाला है. तो मैं फरा भी कोई रोती धोती लड़की नहीं थी, और रूमी भी कोई रोती धोती लड़की नहीं है. और जो मैं अगला कैरेक्टर भी करी हूँ वो भी कोई मैं नहीं हूँ वो लड़की, तो मैं वो पोर्ट्रे नहीं करूँगी. आई नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मासेस है, बट व्हेन यू आर ऑन टेलीविजन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो यू कन्वेइंग समथिंग. सो ये वाला काम ऑफर हो रहा था, तो मुझे था कि नहीं, ये मुझे नहीं करना. कम काम कर लेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, और बस इसी वजह से आई वाज जस्ट वेटिंग. ओके. आपका आपने एक कुछ अर्से पहले एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि किसी ने आपको किसी डायरेक्टर का, नोन डायरेक्टर का नंबर दिया. और तो आप वो शेयर करना चाहेंगी पूरा किस्सा? इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो नए लड़के लड़कियाँ आ रही हैं, स्पेशली लड़कियाँ आ रही हैं, उनको बड़ा सीखने को मिलेगा आपके इस एक्सपीरियंस से
क्योंकि कोई बात नहीं करता, बाहर से तो सबको लग रहा है ना कि ओ आप इतनी ग्लैमरस लग रही हैं, आप इतनी अच्छी लग रही हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स आ गए, तीसरे में लीड करिए, तो सब चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रही होंगी। लेकिन एक्चुअली तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं हमसफ़र पे ही काम कर रही थी और हमसफ़र पे ही मेरी एक को एक्टर थी, उन्होंने मुझे कहा कि दिस डायरेक्टर इज़ कास्टिंग फॉर अ प्ले, सो आई थिंक यू शुड मीट हिम एंड ही इज़ अ बिग डायरेक्टर। आई वाज लाइक ओके, आप मुझे नंबर दे दे बिकॉज दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स, आप अपना पोर्टफोलियो भेजते हो, काम आपको मिल जाता है। मैंने उन्हें घर जाके मैसेज कर दिया। मैंने उन्हें मैसेज किया तो मुझे उनके बड़े शॉर्ट से रिप्लाईज आना शुरू हो गए, बड़ी मैं अच्छा आपने क्या, और अजीब से ना आपको थोड़ा सा शेडी फील हो रहा है। मैंने कहा मैं आपसे ना कॉल पे बात करती हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। मैंने कहा शायद मैं गलत समझ रही हूँ। मैंने उन्हें कॉल की तो दे वर लाइक हम आपका एक ऑडिशन करेंगे। मैंने कहा सर मुझे बताएं व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द कैरेक्टर, इट्स अ लीड कैरेक्टर एंड इट्स इन अ मूवी एंड आई वाज लाइक he's such a big director, I am a new face, you have not seen me, you have not seen my work। उन्होंने मुझसे मेरा काम मांगा ही नहीं।